प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा और जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस मैग्निफिसेंट नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप कैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, ये बात अलग है कि वो चाहता है कि हम डिसिप्लिन में रहें, लेकिन यस, वो उस डिसिप्लिन को भी प्रेम में रखता है। और याद रखिए, प्रार्थना का उत्तर आना परमेश्वर के प्रेम का साइन नहीं है। क्रूस पे यीशु की मौत परमेश्वर के प्रेम का साइन है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वहां ये नहीं लिखा गया है कि उसने हमारी दुआओं का उत्तर दिया। नो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जगत से और उसने अपना बेटा दे दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। और उसने अपना प्रेम इस तरफ दिखाया कि जब हम पापी ही थे, तब यीशु हमारे लिए लकड़ी पर क्रूस पे मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप चाहे कहाँ भी रहते हैं, चाहे आप भारत में रह रहे हैं या भारत के बाहर रह रहे हैं, हो सकता है कि आप मुझे चाहे भारत से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। अपनी फीलिंग्स की मत सुनिए। आपकी फीलिंग्स हमेशा आपको कहेंगे कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो। लेकिन विश्वास कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें नहीं छोड़ा है। कितनी भी टफ सिचुएशंस आपसे फेस हो रही हैं, आप कितने भी हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी ये बिलीव मत कीजिए कि खुदा ने आपको अकेला छोड़ा है। आज इन तकलीफों में भी आप स्टैंड हैं तो एक वजह से हैं, क्योंकि उसने आपको संभाल के रखा है। आज एक बार फिर से मैं आज वीडियो नंबर 70 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हमने 69 वीडियोस इस चैनल पर पब्लिश किए हैं। कैसे समय निकलता गया हमें पता ही नहीं चला और आज हम 70वें एपिसोड में आए हैं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आप में से बहुतों के ये सवाल होंगे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, वचन न समझ में आए तो कैसे समझें, अन्य भाषा क्या है, प्रभु बोझ क्या है, राइट लीडरशिप क्या है, मुझे किस चर्च में जाना चाहिए। इन सारे सवालों के उत्तर आपको इस चैनल पे जितने वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। और हर वचन के साथ एक आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है जो आपको मिल सकता है। आज मैं आपको इस 70 वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आज कुछ पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को शुरू करूं, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, वो वर्ड मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। यूहन्ना 14 अध्याय के इस 15वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हम देखते हैं कि पुराने नियम में किस तरह परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा लोगों के साथ आता था, लेकिन क्या आपने देखा, वो उनके साथ हमेशा नहीं रहता था। रीजन टू सीजन, किसी काम से किसी समय तक पवित्र आत्मा आता था। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो एक तरफ दानवों से लड़ते थे, दूसरी तरफ वो व्यभिचार में गिरते थे, क्योंकि किसी को भी पवित्र आत्मा वैसे नहीं मिला था जिस तरह से हमें मिला है। यूहन्ना के 7 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा अब तक किसी पर न उतरा था, क्योंकि यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंचे थे। वहां पर एक्चुअली अंग्रेजी बाइबल में यह समझाया गया है कि पवित्र आत्मा उतरा नहीं, वैसे मिला नहीं था हर एक को जैसे आज हमें मिला है। वो आज हमारे अंदर रहता है। चाहे आप कैसे भी हैं, पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे आपसे पाप भी क्यों ना हो जाए, आपको वो नहीं छोड़ सकता। यस, वो शोकित हो सकता है, वो आपके अंदर काम करना बंद कर सकता है, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। रहे। सुनिए, मैं जो आज आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर यीशु अपने चेलों को कुछ समझा रहा है। आप पढ़ेंगे 14:1 में लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों वो व्याकुल थे?
क्योंकि इससे पहले के चैप्टर 13 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यीशु ने उन्हें कह दिया था कि अब मैं अधिक समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। और जब वो इस खबर को सुन के अपने आप में इनसिक्योर फील कर रहे थे, असुरक्षित, वो अकेला फील कर रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें कहा, मैं जा रहा हूं और मैं जाके तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और यीशु ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह है, वर्ण वो खुद यीशु है। पवित्र आत्मा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और याद रखिए, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि आप कभी अपने आप को इनसिक्योर, अविश्वासी, या तो आप अपने आप को कभी भी अनाथ महसूस न करें। क्योंकि आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। आप जानते होंगे, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूं आपको ये वर्ड्स पसंद नहीं आएंगे, लेकिन हमारा बिहेवियर बिल्कुल ऑर्फन्स की तरह होता है। और हम कई बार अपने आप को अकेला, असहायक और अपने आप को बहुत अलोन फील करते हैं। और उसके बाद हम लोगों के फोकस को, लोगों के अटेंशन को, कि लोग हम पे ध्यान दें, हम उनको देखते रहते हैं। लेकिन जब ये हमें नहीं मिलता तो हम बहुत ही ज़्यादा निराश, डिस्टर्ब, अयोग्य और बहुत सारी अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से किसी को भी किसी के सामने हाथ फैलाने की, इज्जत और प्यार के लिए ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और उसका प्रेम सब प्रेमों से बहुत ऊंचा है। आप जानते हैं, यहां लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। आज मैं बात करना चाहता हूं कि ये दो सहायक कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सहायक है यीशु और दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा। आप जानते हैं, हम बचपन से पाप में पैदा हुए, पाप में जन्मे। दाऊद कहता है, मैं अपनी मां के पेट में ही पाप से जन्मा, क्योंकि हमारे ब्लड में पाप है। हम पाप करते हैं इसीलिए पापी नहीं है, हम बचपन से ही पापी हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे जो फोर फादर्स का ब्लड है, डीएनए है, उसमें ही पाप है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने मां के पेट में पाप से ही पैदा हुआ हूं, मेरे अंदर पाप ही पाप है। लेकिन जब हम यीशु में आए, हमने ये विश्वास किया कि हम पापी हैं और यीशु हम पापियों के लिए मर गया और जी उठा, तब हमारे पाप माफ होते हैं। लेकिन जब हम ये विश्वास कर बैठते हैं, आप जानते हो, यह विश्वास भी हमें पवित्र आत्मा देता है और वही हमारा दूसरा सहायक है। क्या आप जानते हैं पहला सहायक क्या करता है और दूसरा सहायक क्या करता है? पहले सहायक ने आपके पास्ट के साथ डीलिंग की है, दूसरे सहायक ने आपके फ्यूचर के साथ डीलिंग की है। जब आप यीशु में आते हो, यीशु की मौत, यीशु का लहू जो क्रूस पे, लकड़ी पे बहाया गया, जो उसके हाथों, पैरों और उसके पूरे बदन से बह निकला, वो जो खून जो उसके बॉडी में से निकला है, वो आपके इंटायर पास्ट को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, धो देता है। यीशु का लहू पापों को ढांपता नहीं है। अगर यहां पर मैं चाय ले रहा हूं और मैंने उसका कप यहीं पर रख दिया, तो कई बार चाय पीने के बाद एक डब्बा रह जाता है गोल। अगर मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल देता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मिटाया नहीं गया है, वो ढांका गया है। पुराने नियम में जितने भी लोग थे, हर एक का पाप माफ नहीं हुआ, ढांपा गया, इब्रानियों में लिखा है। लेकिन यीशु का लहू हमारे पापों को ढांपता नहीं है, वो हमें उन पापों से पूरी तरह शुद्ध कर देता है। यीशु हमारा पहला सहायक है, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हमारे इंटायर पास्ट को वो फॉरगिव कर सके। लेकिन अब हमारे पाप क्षमा हुए हैं, पर हमारे बदन में से पाप निकला नहीं है। आज भी पाप का स्वभाव हम में है। आज भी हमें गुस्सा, घमंड, जलन, व्यभिचार, गंदी नजर, ये आज भी हमारे नेचर में है। और जानते हैं, इसे निकालने के लिए उसने हमें दूसरा सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। मैं तुम्हारा पहला सहायक हूं, जिसने तुम्हारे पास्ट को माफ किया, और यह दूसरा सहायक है जो तुम्हें भविष्य में फिर पाप न हो, वो तुम्हें बचाएगा। आज मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप
पहले वाले सहायक से मदद पाके क्या संतुष्ट हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से प्रतिदिन सहायता मांगते हैं अपने हाथों को फैला करके? पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु का, उसने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ उसी यीशु का जिसे आपको मेरे जीवन में भेजा। ओ पवित्र आत्मा, मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, ताकि भविष्य में फिर से मुझसे पाप न हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के बहुत तरीके हैं। एक, आप वचन को पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आप प्रार्थना करते समय अपने आप को प्रभु की आत्मा से वो आपको भर देगा। आपको ऐसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए जो आत्मा से परिपूर्ण हैं, और उनके थ्रू भी आपको इम्पार्टेशन मिल सकती है। परमेश्वर आप में से हर एक को आज ये समझाना चाहता है कि आपके पाप माफ तो हुए हैं, पर क्या पाप अंदर से निकला है? ये इसीलिए नहीं निकला है क्योंकि हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं, अपनी समझ और अपनी ताकत में जिंदगी जीते हैं। जब हमसे पाप हो जाता है, तब हम अपने मन ही मन कैलकुलेटर चालू करते हैं और सोचते हैं इसके बाद पाप नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, हमने बहुत बार अपनी जिंदगी में पाप करते समय ये ख्याल रखा था, बस ये आखिरी बार, इसके बाद हम नहीं करेंगे। आप आज कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, कल कैसे करेंगे? हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप पाप को हम ना कह पाए। पौल कहता है, उद्धार अगर व्यवस्था से होता, कानूनों से होता, सेल्फ डिसिप्लिन से होता, स्वयं पर संयम रखने से डिसिप्लिन में होता, तो कभी यीशु मसीह नहीं आते। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अपने आप को पाप से निकालने के लिए ताकतवर नहीं है। इसीलिए खुदा ने हमें पाकरू दिया, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो दूसरा सहायक आपको हर उस शरीर के गंदे काम पर, चाहे कोई भी हो, संसार पर जो अट्रैक्शंस हमारे सामने आते हैं गलत चीजों को देखने के, या आप चाहते हो कि आपको शैतान अपने शरीर और इस दुनिया पर आपको जय मिल पाए, तो आप में से हर एक को उस दूसरे सहायक महान पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने की जरूरत है। हम अपनी सभाओं को हमेशा इस तरह पूरा करते हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। आप जानते हो, पिता ने प्रेम किया, बेटा दिया, बेटे ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। जानते हैं पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? सहभागिता। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ पवित्र आत्मा को इस तरह देखते हैं कि बस वो अन्य भाषा देता है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें अन्य भाषाओं के वरदान दिए हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से जिस किसी को नहीं मिला है उन्हें भी मिले। लेकिन यहाँ पर अन्य भाषा का जिक्र नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। यहाँ जिक्र है सहभागिता का। सहभागिता, संगति, समय बिताना, अपने आप को उसके सामने खोल देना, इसे सहभागिता कहते हैं। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा को समय दीजिए। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। अपना बचा कुचा समय खुदा को मत दीजिए। जब कैन ने उसे बलिदान दिया, तो वो बलिदान मेहनत से नहीं, जस्ट ऐसे ही लेकर दे दिया गया था। लेकिन जब हाबिल ने प्रभु को बलिदान दिया, तो उसने अपने भेड़ बकरियों के पहलोठे बच्चे दिए, सबसे पहले वाले, फर्स्ट बॉर्न। बलिदान से इंपॉर्टेंट एटीट्यूड था कि किस दिल से दिया जा रहा है। अपने बचे कुछ इस समय को, अपने थके हुए शरीर को खुदा को मत दीजिए। अपना बेहतरीन समय, अपना अच्छा समय खुदा को दीजिए, जिसमें आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका बदन चुस्त होता है, और वहां पर बैठ के उसके साथ बात करिए। वो आपका सहायक है। भविष्य में आपसे पाप न हो, वो आपको संभाल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस छोटे से कलाम से आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं
आप में से हर एक को इनवाइट करना चाहता हूं, परमेश्वर की तरफ से उसका एक याजक होने के नाते आइए प्रभु के साथ संगति करें, उसके लोगों के साथ संगति करें, ताकि हम भरपूर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने ज़रूर कुछ समझा होगा। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल हम आपको भेजें, तो आपको इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पे आपको अपना नाम, आपके शहर का नाम और सिर्फ इतना लिखना है, सहायक, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभाओं को, बेसिक टीचिंग को कंटिन्यू करें, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा है, तो भी आप हमें इसी कमेंट पे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जो हमें हर दिन उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा तृप्त करता है। हम प्रभु को सारी महिमा और आदर देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।